नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। ये लगातार दूसरा साल है जब बारिश ने धोखा दिया है। औसतन 13% से कम बारिश इस साल रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी और मध्य भारत में इसकी भरपाई होने के अब कोई आसार नहीं है। यानी लगातार दूसरे साल फिर से सूखे ने दस्तक दे दी है। मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में तो हालात और ज्यादा विकराल हैं। 600 से ज्यादा किसान सिर्फ मराठवाड़ा में ही इस साल आत्महत्या कर चुके हैं। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि सरकार ने सूखे से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए और क्या वो माकूल साबित हुए। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष। करीब 4 महीने पहले मौसम विभाग की कमजोर मॉनसून की आशंका अब सच साबित होती दिख रही है। देश के कई इलाकों में इस बार औसत से कम बारिश हुई है और अब जबकि मॉनसून लौटने लगा है तो सूखे की आहट ने सभी को बेचैन कर दिया है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में बीते 40 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। तो महाराष्ट्र में सूखे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। सितंबर के महीने में महाराष्ट्र के शोलापुर में सूखे पड़े बांध की इन तस्वीरों पर यकीन करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन मराठवाड़ा के कई इलाकों की ये जमीनी हकीकत है। इस बार मानसून की बेरुखी के चलते यहाँ सूखे के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आमतौर पर फसलों की परवरिश के इस मौसम में किसान सूखे पड़े अपने खेतों को मायूसी से निहार रहे हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। गुलबर्गा की इन तस्वीरों में सूबे में सूखे के बिगड़ते हालात साफ नजर आते हैं। जो वेस्ट कोस्ट होता है, जहाँ से ऑफ शोर ट्रफ हम बोलते हैं, जब तेज हवाएं आती हैं अरब सागर से, तो वो जब वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो उससे भी नमी आके कुछ बारिश वहाँ हो जाती है, तो वो भी नहीं हुआ है। इस वजह से मराठवाड़ा में इस साल बारिश कम रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में इस बार औसत से कम बारिश हुई। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कई गांवों और शहरों में अभी से लोगों को पीने के पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। तो सूखे से छोटे किसान और खेतों में काम कर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कम बारिश के चलते गांव में इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा है। ऐसे में बड़ी तादाद में किसान और मजदूर परिवार मुंबई, पुणे जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे हालात में रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर जिले का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने क्षेत्र में रेलवे के जरिए पाणी मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया। त्यांना मी सांगितलं की महाराष्ट्रात अतिशय प्रचंड दुष्काळ पडलाय, आम्हाला शेतकऱ्याला या निमित्ताने मदत करायची आहे आणि एवढा मोठा दुष्काळ आहे की राज्य स्वतःच्या भरोशावर मागच्या वर्षी आम्ही 7,000 कोटी रुपयाची मदत केली, याही वर्षी आता तीच परिस्थिती येते आहे। त्यामुळे राज्याला आपण मदत करा आणि त्या ठिकाणी राजनाथ सिंह साहेबांनी सांगितलं की राज्याला पूर्णपणे आम्ही मदत करू। इस बीच मराठवाड़ा में सूखे को लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस, एनसीपी समेत तमाम विपक्षी दल राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर मराठवाड़ा की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दल विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाने पर भी जोर दे रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सूखे के हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। नॉर्मल परिस्थिती आहे। यावेळेला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने राज्याला पूर्ण मदत केली पाहिजे, फायनान्शियल मदत केली पाहिजे, चारा आणि साधनांच्या संदर्भातली मदत केली पाहिजे। हा प्रश्न मला लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न होईल का काही याची काळजी वाटते। कर्नाटक के 135 तालुकों में सूखे का कहर है। गुलबर्गा जैसे इलाकों में तो बारिश की कमी 60% तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में सूखे की वजह से अब तक 12,000 करोड़ रुपयों की फसलों का नुकसान हो चुका है। स्टेट सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनको भी पता है यहाँ पे बारिश नहीं आया,
पानी नहीं है, हम जो खेती बाड़ी में जो काम करते थे वो काम भी नहीं है, हम खुले बैठे हैं। इसलिए सरकार कुछ न कुछ करके हमारे को थोड़ा सहायता करे तो हम क्या तो कुछ कर सकते हैं। मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में बीते 40 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने सूखा पीड़ित सभी जिलों में खेतीहर मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है। वहीं कर्नाटक के किसानों को अभी भी सरकारी मदद की आस है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। भारत में जून से सितंबर तक चलने वाला मॉनसून अब लौटने लगा है, लेकिन इस बार मॉनसून किसानों को मायूस करके लौट रहा है। मौसम विभाग ने जून से लेकर 4 सितंबर तक देश भर में सामान्य से 13% कम बारिश रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में बारिश की आंख मिचौली से पहले से ही परेशान किसानों की स्थिति और खराब हो सकती है। इस बार जब मॉनसून बारिश की फुहारें लेकर आया तो लगा कि बादल अब के जम के बरसेंगे। सीजन की शुरुआत से 15 अगस्त तक ऐसा हुआ भी, खासकर राजस्थान और आसपास के इलाकों में। शुरुआत में ही कई इलाकों में बाढ़ सरीखे हालात ने मौसम विभाग के कम बारिश के अनुमानों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन 15 अगस्त के बाद बादलों ने ऐसा मुंह फेरा कि फिर लौटकर नहीं आए। 14 अगस्त के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र समेत 95% इलाकों में बरसात नहीं हुई। राजस्थान में तो शुरुआत में ही इतना पानी बरस गया कि पूरे सीजन में सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हो गई। लेकिन बीते करीब 1 महीने से पानी नहीं बरसने से फसलें खराब होने की कगार पर हैं। जुलाई से सितंबर के दौरान होने वाली बारिश पर देश की 50% खेती निर्भर है। लेकिन आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो किसानों के लिए खबर अच्छी नहीं है। 1 जून से 4 सितंबर तक देश भर में 645.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य के मुकाबले 13% कम है। सामान्य तौर पर इस दौरान 742.5 मिलीमीटर बारिश होती है। सबसे कम बारिश दक्षिण प्रायद्वीप में 22% कम बारिश हुई है। वहीं मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 17%, उत्तर पश्चिम भारत में 13% और पूर्व और उत्तर पूर्वी भारत में सामान्य के मुकाबले 2% कम बारिश हुई है। जब मानसून आता है तो वो साउथ से नॉर्थ तरफ बढ़ता है, और जब विड्रॉ होता है तो नॉर्थ से साउथ तरफ विड्रॉ होता है। जब वो पूरा पैटर्न निकल जाता है उसी समय उसको हम विड्रॉल डिक्लेयर किए हैं। तो राजस्थान से ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं, और देखते हैं कि जैसे हमने बता रखा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कंडीशंस हो सकती हैं कि मानसून पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के जो बाकी बचे हुए से हैं, यहाँ तक कि दिल्ली से और वापस हो सकता है। ऐसा हमने हमारे मॉडल्स के द्वारा उनको इंटरप्रेट करके बताया हुआ है। मौसम विभाग ने सीजन की शुरुआत से पहले ही देश भर में 88% यानी सामान्य से 12% कम बारिश का अनुमान जता दिया था। शुरुआत में बारिश ठीक हुई। जून में सामान्य के मुकाबले 16% ज्यादा बारिश हुई। इसके कारण खरीफ फसलों की भी अच्छी बुआई हुई। लेकिन जुलाई में 16% और अगस्त में 22% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में सामान्य के मुकाबले 23% कम बारिश हो सकती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो इलाका इस साल का रहा है वो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका रहा है, जहाँ मानसून की बारिश जितनी होती है लगभग उसका आधा हुआ है। 52% की कमी है वहाँ। इसी तरह जो उत्तरी कर्नाटका का और मध्य महाराष्ट्र का इलाका है, मध्य महाराष्ट्र का, वहाँ भी डेफिशिएंसी लगभग 40% का है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार यहाँ लगभग 30% है। वेस्ट कोस्ट में 30% है। ईस्ट 25% है। तो यही इलाके हैं जहाँ डेफिशिएंसी मानसून की ज़्यादा है। देश में खरीफ की बुआई करीब 95% पूरी हो चुकी है। किसानों ने अब तक 9.98 करोड़ हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की है। पिछले साल खरीफ की खेती 9.79 हेक्टेयर में हुई थी। लेकिन फसलों को अगर पर्याप्त पानी नहीं मिला तो किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। जून जुलाई में काफ़ी जगह अच्छी बारिश हो गई थी, और जहाँ अभी कम भी दिख रहा है अगस्त में, वहाँ भी बारिश हो गई थी जून वगैरह में। तो लोगों को लगा कि नहीं, हम तो सोइंग कर ही देते हैं और अभी तक फसल को बचा भी पाए। लेकिन अगस्त में चूँकि बिल्कुल ही ड्राई रहा तो कई जगह फसल मर भी गया होगा, और दोबारा वो अगर फसल फिर से वहाँ बीज डालने की कोशिश करे तो शायद ही खरीफ में बहुत कुछ स्कोप है। कम बारिश का असर खेती के साथ साथ पानी की उपलब्धता पर भी पड़ रहा है। जून तक देश भर के 91 बड़े जलाशयों में सामान्य से 16% कम पानी जमा हुआ है।
यानी किसानों के सामने दोहरा संकट पैदा हो सकता है। कम पानी जमा होने से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में हालात खराब हो सकते हैं। रिपोर्ट राज्यसभा टीवी। और देश के कई इलाके इस बार मॉनसून की बाढ़ जोहते रह गए, लेकिन मॉनसून ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब धीरे धीरे लौटने लगा है और इसके साथ ही आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना भी खत्म हो रही है। देश में इस बार बीते साल से भी कम बारिश दर्ज की गई, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मराठवाड़ा से लेकर बुंदेलखंड तक किसानों की हालत पस्त है। सरकार की तमाम तैयारियों के बावजूद किसान और खेत मॉनसून की मार से बदहाल है। खरीफ फसल का मौसम आते ही किसानों ने आसमान की तरफ उम्मीदें भरी निगाहें टिका रखी थी, लेकिन मई और जून की तेज धूप ने किसानों के हौसले पस्त कर दिए। अब जबकि मॉनसून लौटने लगा है तो हालात पहले से भी बदतर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में तो किसानों ने जीने तक का मोह छोड़ दिया है। एक अध्ययन के मुताबिक 52% से ज्यादा बारिश की कमी झेल रहे मराठवाड़ा में इस साल अब तक 628 किसानों ने खुदकुशी कर ली। बीते साल यहां किसान आत्महत्या के 574 मामले सामने आए थे। किसान परेशान हैं और मॉनसून रूठा हुआ। जहाँ जहाँ कम बारिश हुई है वहाँ इसकी भरपाई होगी या नहीं होगी, तो ये तो है कि जो पंजाब के इलाके हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश या गुजरात रीजन के इलाके, यहाँ भरपाई होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ अब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। आने वाले जो दिन बचे हैं मानसून सीजन के, भरपाई होने का मतलब ये है कि जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हो तभी भरपाई हो सकती है, तो वो तो होगा नहीं। सिर्फ मराठवाड़ ही नहीं, समूचे उत्तर और मध्य भारत की भी यही कहानी है। हर तरफ किसान चिंता में डूबे हैं। अप्रैल में जब मौसम विभाग ने देश में कम बारिश का अनुमान जाहिर किया था, उस वक्त सूखे के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन जून और जुलाई में हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदें जगाई। नतीजा ये हुआ कि खरीफ फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 2% ज्यादा हुई, लेकिन अगस्त में आसमान से सिर्फ धूप बरसी और खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। जैसे अपने वाटर को हार्वेस्ट किया, कंजर्व किया, वहाँ अगर आपने फॉडर का एरिया कुछ बढ़ा दिया तो उस और एनिमल हस्बेंड्री किया तो उस फॉडर से आप एनिमल हस्बेंड्री को अच्छी तरह से सस्टेन कर सकते हो। लेकिन वहाँ अगर सोचोगे कि आप वहाँ भी चूँकि पानी का थोड़ा साधन है तो वहाँ 1 एकड़ में पूरा आपने गन्ना लगा दिया तो पूरा सारे एरिया का जो पानी है वो खा जाएगा गन्ना। इसी तरह से पैडी अगर लगाओगे तो सारे खा जाएगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स भी सही तरीके का होना चाहिए। जून जुलाई की अच्छी बारिश के चलते इस साल 998 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसल बोई गई। इस साल 361.46 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की रोपनी हुई। पिछले साल यही आंकड़ा 357.47 लाख हेक्टेयर था। 108.37 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहन की बुआई हुई। बीते साल महज 97.56 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहन की फसल लगी थी। इस साल 178.55 लाख हेक्टेयर में तिलहन लगाई गई। बीते साल 173.38 लाख हेक्टेयर पर यह फसल लगी थी, लेकिन बुआई और रोपनी के बाद जब फसल खेतों में खड़ी हुई तो बारिश ने साथ छोड़ दिया। मराठवाड़ा से लेकर पंजाब तक, हरियाणा से लेकर बिहार तक यही कहानी है। आज के दिन में 50 से 55% जो है अभी भी बारिश के ऊपर ही निर्भर है, मानसून के ऊपर ही निर्भर रहता है फसल, क्योंकि इरीगेटेड एरिया जो है 45 से 47 ग्रॉस क्रॉप एरिया का कवर हो पाता है। तो इसलिए पहले भी जैसा कहते थे कि हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था जो है वो मानसून का गैम्बल है, और अभी भी करीब करीब वही है। मौसम विभाग ने सूखे की बात पर अब मुहर लगा दी है। मॉनसून में 10% की कमी को सूखा माना जाता है और इस साल किसी भी सूरत में 10% से ज्यादा कमी बरकरार रहने वाली है। बीते साल 12% कम बारिश हुई थी और इस साल अब तक 13% की कमी दर्ज की गई है। मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में तो मौजूदा हालात को बीते 4 दशक का सबसे बड़ा सूखा बताया जा रहा है। वहीं देश में 1986-87 के बाद ये पहला मौका है जब लगातार 2 साल सूखे की नौबत आई है, यानी 28 साल बाद
देश इस हालात से गुजर रहा है। किसान से लेकर कृषि वैज्ञानिक तक और सरकार से लेकर मौसम विभाग तक सब परेशान हैं। लेकिन किसानों के लिए सूखा सिर्फ कागजी आंकड़े ही नहीं बल्कि जीने मरने का सवाल बन गया है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश में सूखे के आसार जिस तरह से दिख रहे हैं उससे पैदावार कम होने की आशंका बढ़ गई है। रबी फसल के दौरान बेमौसम बारिश और ओले ने फसलों को तबाह किया और खरीफ में सूखे ने, यानी देश में अगर मौसम बदला तो किसानों की तकदीर भी उसी मुताबिक बदल जाती है। मॉनसून पर खेती का बड़ा हिस्सा इस वक्त टिका हुआ है, लिहाजा बारिश किसानों के लिए जीने मरने का सवाल बन गई है। सूखी जमीन पर पसीना बहाते इस किसान ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर इन्हें उम्मीद थी कि मेहनत की फसल जरूर लहलहाएगी। किसानों को उम्मीद थी कि बारिश होगी और जीने खाने लायक फसल वो उपजा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा संभावना लगातार कम होती गई। अब तो खरीफ फसल बर्बाद होने का खतरा साफ दिख रहा है। किसानों का ना तो बारिश पर जोर है और ना ही सूखे पर। देश का 60% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। असम और झारखंड जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 95% है। अब मॉनसून के दौरान कम बारिश को लेकर मौसम विभाग के पूर्वानुमान से किसान डरे हुए हैं। जहाँ जहाँ कम बारिश हुई है वहाँ इसकी भरपाई होगी या नहीं होगी, तो ये तो है कि जो पंजाब के इलाके हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश या गुजरात रीजन के इलाके, यहाँ भरपाई होने के चांसेस कम है क्योंकि यहाँ अब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। आने वाले जो दिन बचे हैं मानसून सीजन के, भरपाई होने का मतलब ये है कि जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हो तभी भरपाई हो सकती है, तो वो तो होगा नहीं। हालांकि इस दिशा में काम भी हो रहे हैं, लेकिन फौरी ज़रूरतें इससे पूरी नहीं हो पा रही। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बारिश की अनिश्चितता के मद्देनज़र कुछ नए बीज खोजे हैं जो देर से बोए जाने के बावजूद पर्याप्त पैदावार के लायक हैं। कृषि मंत्रालय फसलों की इस नई किस्मों को ज़्यादा लोकप्रिय बनाना चाहता है। ऐसा बताया जा रहा है कि सूखे या फसल बर्बाद होने के हालात पर काबू पाने में ये मददगार साबित होंगे। जैसे अपने वाटर को हार्वेस्ट किया, कंजर्व किया, वहाँ अगर आपने फॉडर का एरिया कुछ बढ़ा दिया तो उस और एनिमल हस्बेंड्री किया तो उस फॉडर से आप एनिमल हस्बेंड्री को अच्छी तरह से सस्टेन कर सकते हो। लेकिन वहाँ अगर सोचोगे कि आप वहाँ भी चूँकि पानी का थोड़ा साधन है तो वहाँ 1 एकड़ में पूरा आपने गन्ना लगा दिया तो पूरा सारे एरिया का जो पानी है वो खा जाएगा गन्ना। इसी तरह से पैडी अगर लगाओगे तो सारे खा जाएगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स भी सही तरीके का होना चाहिए। मॉनसून के भरोसे देश के ज़्यादातर हिस्सों में खेती हो रही है, लिहाजा अगर मॉनसून बिगड़ा तो खेती भी उसी अनुपात में बदहाल हो जाती है और खेती बिगड़ी तो आधी आबादी के लिए रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है। आज के दिन में 50 से 55% जो है अभी भी बारिश के ऊपर ही निर्भर है, मानसून के ऊपर ही निर्भर रहता है फसल। क्योंकि इरीगेटेड एरिया जो है 45 से 47 ग्रॉस क्रॉप एरिया का कवर हो पाता है। तो इसलिए पहले भी जैसा कहते थे कि हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था जो है वो मानसून का गैम्बल है और अभी भी करीब करीब वही है। आज़ादी के इतने साल बाद भी देश के ज़्यादातर हिस्से सिंचाई की सुविधा से महरूम हैं, यानी मॉनसून पर ही देश का खाद्यान्न उत्पादन काफ़ी हद तक टिका हुआ है। अपवादों को छोड़ दें तो जिस साल बारिश कम हुई उस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी देखी गई। मिसाल के लिए 1965-66, 1971-72, 1987-88, 2001-2002 और 2009 में बारिश में कमी के चलते पैदावार भी सीधे तौर पर प्रभावित हुई। बीते साल भी पैदावार अनुमान से बहुत कम हुई। हालांकि बफर स्टॉक में मौजूद खाद्यान्न इन कमियों को पूरा करने में हर बार सफल रहा है, लेकिन सूखे के इन वर्षों ने सिंचाई व्यवस्था को और ज्यादा चौकस करने की जरूरत समझाई है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इस बार जब मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई तो सरकार ने हालात से निपटने के लिए पहले से ही इंतजाम शुरू कर दिए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कम उत्पादन की आशंका के मद्देनजर फौरी राहत के लिए कंटिजेंसी प्लान भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कृषि मंत्री और वित्त मंत्री ने भी किसानों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। सरकार ने भी मराठवाड़ा में कृत्रिम बारिश जैसे उपाय अपनाए। इस बार मौसम विभाग ने जब 12% कम बारिश की आशंका जताई तो किसानों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक था। लगातार दूसरे साल कमजोर मानसून के मद्देनजर केंद्र सरकार पर भी दबाव था, लिहाजा सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कमजोर मानसून की सूरत में किसानों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। सिलसिलेवार बैठकों के जरिए सरकार ने शुरुआत में 580 जिलों के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार किया और 500 करोड़ रुपए के राहत कोष का भी ऐलान किया गया। इसमें मानसून में कमी के मद्देनजर हर महीने संशोधन का लक्ष्य भी जोड़ा गया। 580 जिलों के जो हमारे कंटिजेंसी प्लान बने थे उसका भी रिव्यू किया और हर महीने उसका रिव्यू कर रहे हैं, जिला को ही पहुंचा दिया। और 30 जिले जो शेष थे पूर्वोत्तर के, उसका भी कंटिजेंसी प्लान 10 दिनों के अंदर हम उनको मुहैया कराएंगे। खेती के मोर्चे पर पिछले 2 सीजन बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। पहले कम बारिश और फिर फसलों की कटाई के मौसम में बेमौसम बरसात और ओला बारिश से बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई। बीते साल देश में 12% कम बारिश हुई। इसकी वजह से देश में 2014-15 में जुलाई से जून के बीच 25 करोड़ 11 लाख टन फसल उत्पादन हुआ, जबकि 2013-14 में ये 26 करोड़ 4 लाख टन था। अगस्त के महीने में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और नासिक में कृत्रिम बारिश का भी प्रयोग किया। 5 अगस्त को औरंगाबाद में कृत्रिम बारिश के प्रयोग में कामयाबी भी मिली। इस सफलता से उत्साहित होकर राज्य के कृषि मंत्री ने प्रयोग को दूसरे इलाकों में भी दोहराने की उम्मीद भी जताई। यहाँ लातूर, उस्मानाबाद, बीड़ और नगर का कुछ क्षेत्र, ये क्षेत्र में करीबन 2.5 से 3 घंटे ये हमारा हवाई जहाज से प्रयोग हुआ और ये प्रयोग सकारात्मक रहा। हुई 1.5 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर तक बारिश हुई, पर इसके लिए जो क्लाउड है वो जब तक अनुकूल रहेंगे, जब तक ये प्रयोग करते रहेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में कृत्रिम बारिश की मुहिम स्थायी समाधान देने में नाकाफी साबित हुई। नतीजतन मराठवाड़ा में सूखे का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मराठवाड़ा में इस बार खरीफ की फसल की 74% बुआई हुई थी, लेकिन पानी की कमी के चलते अब फसलें बर्बादी की कगार पर है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। देश में एक तरफ कम बारिश से सूखे की आशंका जताई जा रही है तो कई इलाके ऐसे भी हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वोत्तर में बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली है तो आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। विशेष में जाते जाते देखिए मौसम की आंख मिचौली पर यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। ये 2 तस्वीरें भारत में मौसम की अतिरेकी चाल बताने के लिए काफी हैं। कहीं पानी बरसा ही नहीं और कहीं बरसा तो मौत बनकर। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। यहाँ चंद घंटों की बारिश ने पूरे शहर को ठप कर दिया। कहीं मोटरसाइकिल पत्ते की तरह बहती दिखी तो कहीं पानी में पूरी कार ही डूब गई। पिछले 2-3 दिन से हो रही तेज बारिश ने आंध्र प्रदेश के कई इलाकों का हाल बुरा कर दिया है। राज्य सरकार महज 2 दिन पहले ही सूखे से निपटने के लिए अलग अलग जिलों से रिपोर्ट मंगा रही थी, लेकिन अब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जलमग्न इलाकों को बचाने पर जुट गए हैं। Whenever there is a natural calamity, Government of India, they have a system. There is an SDRF and also NDRF also. Wherever required, the teams will come and see and then adequate help will be given to the affected people. लेकिन आसमान से सिर्फ पानी ही नहीं बरसा, कई इलाकों में आसमान ने आग भी उगली है। आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। अकेले नेल्लोर जिले में ही 6 लोग मारे गए। लाइटनिंग जब लैंड की जो हवा है और वो सी ब्रीज जो समुद्र से आती है, जब दोनों हवाएं आपस में मिल जाती हैं, चक्रवाती हवाएं जब वेस्ट सेंट्रल वे में बन जाती हैं, तो ऐसे में थंडरस्टॉर्म एक्टिवेट हो जाती है। और कभी कभी जब थंडरस्टॉर्म सीवियर होता है तो लाइटनिंग का जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, वो हो जाता है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर का इलाका बाढ़ से बेहाल है। असम में हाल सबसे ज्यादा खराब है।
धेमाजी, सोनितपुर, कोकराझार, बोंगाई गांव और धुबरी समेत करीब 20 जिलों में बाढ़ विकराल हो चुकी है। इस बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के 277 राहत शिविरों में 1.5 लाख लोगों ने शरण ली हुई है। कोई सरकार की तरफ से कोई कुछ भी नहीं मिला। यहाँ मैंने सब जितना आदमी है सबका घर का हालत खराब है, अनाज उनाज कुछ नहीं है। बारिश और बाढ़ से राज्य की 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लगी फसल भी बर्बाद हो गई। भूस्खलन की वजह से गुवाहाटी और शिलोंग के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 के बंद होने से मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से परिवहन ठप पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।